भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में तो पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन आज मुकाबला था श्रीलंका के साथ। एक ऐसा मुकाबला जिसको लोग डेड रबर की तरह देख रहे थे और लग रहा था कि महज औपचारिकता है ये मुकाबला, लेकिन ये मैच इस पूरे टूर्नामेंट का अब तक का सबसे रोमांचक मैच रहा। मेरे साथ रविराज हैं, उनसे हम इस मैच के बारे में बात करेंगे। तो रविराज, इस मैच से पहले ऐसा लोगों को लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सारे एक्सपेरिमेंट वो इस मैच में करेगी, क्योंकि असली मुकाबला तो रविवार को होना है 28 सितंबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन श्रीलंका ने कहीं ना कहीं दिखा दिया इंडिया को कि उनकी सारी कमियां पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने दिखा दी कितना आसानी है। मैच के बारे में क्या कहेंगे, कैसा था मैच? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया रिया कि ये जो मैच था वो अब तक का टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच था। आपको इस मैच में सब कुछ देखने को मिला दोनों टीम की तरफ से। पहले भारत ने जिस तरीके की बैटिंग की, 200 प्लस का स्कोर लगाया स्कोर बोर्ड पे, वो भी इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर था। बिल्कुल, तो वो लगा कि मतलब जो है ये मैच वो लोग आसानी से निकाल जाएंगे। लेकिन बुमराह के नहीं होने से टीम कितना स्ट्रगल करती है वो हमें देखने को मिला। रियलिटी चेक मिला कि टीम के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अगर बुमराह ना रहते हैं तो श्रीलंका ने भी 202 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पे बना दिए, जैसा कि आपने देखा। फिर सुपर ओवर तक ये मैच गया। ओवरऑल एक बेहतरीन मैच था जो क्रिकेट फैंस बहुत दिन से नहीं देख पा रहे थे। श्रीलंका जिस तरीके से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी अनफॉर्चुनेट था काफ़ी, क्योंकि उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी। श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से अपना सुपर 4 मैच हार के पहले ही बाहर हो चुकी थी। तो उसके अलावा इंडियन टीम ने जिस तरीके का अभी तक का खेल दिखाया था, क्योंकि उन्हें इस तरीके के ओपोनेंट नहीं मिले थे जिन्होंने इस तरीके से, उन्होंने सारे मैच लगभग आसानी से जीत लिए थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने दोनों मैच वन साइडेड जीते, दूसरा भी वन साइडेड ही रहा था एट द एंड। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं मिली थी। बांग्लादेश ने कुछ देर के लिए परेशान किया था, लेकिन वो बहुत काफ़ी कम समय था। श्रीलंका ने जिस तरीके का आज खेल दिखाया है, वाकई फैंस काफ़ी खुश होंगे। वो डिजर्व करते थे आज का मैच जीतना, लेकिन वो जिस तरीके से फिर आखिरी में चीज़ें हुई इस वजह से वो जीत नहीं पाए। लेकिन श्रीलंकन फैंस आज खुश होंगे टीम को देख के कि उन्होंने आज जिस तरीके का खेल दिखाया। और टीम इंडिया के फैंस पे कहीं ना कहीं चिंता आ गई है कि ये एक रियलिटी चेक था। जी, हम लोग एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात सुपर ओवर के बारे में ही कर लेते हैं, क्योंकि एक वहाँ पर आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हुई, एक विवाद हुआ शनाका के रनआउट होने को लेकर के। क्यों वो रनआउट हुए, क्यों नहीं हुए, क्या नियम है, हम रविराज से जानेंगे। आपको हम बता देते हैं कि जब सुपर ओवर के टाइम पे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, तो एक विकेट श्रीलंका ने खो दिया था और दूसरा विकेट ऐसा लगा कि शनाका रनआउट हो गया है और 2 का ही स्कोर रह जाएगा श्रीलंका का। लेकिन अंपायर ने रनआउट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, रविराज जरा विस्तार से बताएंगे कि नियम क्या है और हुआ क्या वहां पर? जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से आप देख लें कि कुशल परेरा उनकी तरफ से बैटिंग करने आए थे, पहली गेंद पे ही उन्होंने कुशल परेरा को आउट कर दिया था। अर्शदीप सिंह हमारी तरफ से ये बॉलिंग कर रहे थे। कुशल परेरा के जब आउट होने के बाद अब क्या होता है कि आपके 2 प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं, 2 विकेट आपके गिर जाते हैं सुपर ओवर में, तो गेम तभी खत्म हो जाता है। यानी कि शुरुआत की अगर 2 गेंद पे भी 2 विकेट गिर जाए तो मतलब सुपर ओवर आपका खत्म हो चुका है। तो पहले ही हो चुका था कि वहाँ पे कुशल परेरा आउट हो चुके थे। अब जो था उनको विकेट भी बचाना था, रन भी बनाने थे। इसी दौरान चौथी गेंद जो लीगल चौथी जो बॉल थी, क्योंकि एक चौथी बॉल जो उन्होंने चौथी डिलीवरी डाली थी वो वाइड हो गई थी, तो वहाँ पे अर्शदीप ने जब वो बॉल डाली वो बैटर के मतलब एकदम बैट के क्लोज से गई। अब लगा क्या कि अर्शदीप ने भी अपील किया, संजू सैमसन ने अपील नहीं किया विकेट कीपर ने, बाकी टीम के बाकी प्लेयर्स ने भी अपील किया और अंपायर ने कुछ देर देखने के बाद उंगली उठा दी, यानी कि उन्होंने कॉट एंड बोल्ड दिया। आपको ये चीज़ वहाँ पे समझना होगा कि अंपायर ने कॉट एंड बोल्ड दिया प्लेयर को। उस बीच में वहाँ पे 10 सनाका थे, कॉट बिहाइंड द विकेट, क्योंकि बिल्कुल, तो वो सनाका थे बैट्समैन, वो दौड़े रन लेने के लिए, लेकिन उस बीच में संजू सैमसन ने उनको रन आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप या तो कैच आउट होते या फिर रन आउट होते, लेकिन जब मतलब थर्ड अंपायर से, क्योंकि उन्होंने रिव्यू लिया, कैच आउट के लिए रिव्यू लिया, तो फिर थर्ड अंपायर ने पाया कि वो बैट में बॉल नहीं लगी है, यानी कि वो कैच आउट नहीं है। तो फिर टीम इंडिया ने ये पूछा कि भाई रन आउट तो होंगे ना, मतलब दोनों तरफ से हमने आउट किया, बहुत दूर थे, वो साफ दिख रहा था कि उसके लिए जरूरत क्लियर रन आउट, मतलब वो अगर लीगल बॉल और वो सारी चीज़ें हैं, अगर नियम ये बीच में नहीं आता तो वो क्लियर रन आउट थे। लेकिन फिर अंपायर ने उन्हें बताया कि नियम ये कहता है कि जब कोई लीगल डिलीवरी पे आपको आउट दिया जाता है, तो अगर आप कैच आउट और रन आउट दोनों हो चुके हैं तो उस टाइम पे अंपायर का जो पहला फैसला होता है ना वो मान्य होता है। और अंपायर कौन सा, जो बॉलर के पास होते हैं, मेन अंपायर जो होते हैं, उनका जो पहला फैसला होता है वो मान्य होता है। तो यानी कि अंपायर ने उनको सबसे पहले क्या दिया, तो कैच आउट दिया। तो अगर वो ओवरटर्न हो जाता है
तो फिर वो वहाँ पे जो है रन आउट मतलब नहीं हो सकते बैट्समैन जो है उनका दूसरा आपने किस तरीके से आउट किया वो फिर वैलिड नहीं होगा। एक आर्ग्यूमेंट जो इसके ऊपर था कि अगर ऐसा कुछ है तो बॉल को डेड करार दिया जाना चाहिए था, तो उस बॉल को हमें नहीं लगता है कि डेड करार दिया गया था, उस बॉल को डेड नहीं किया गया था। और उसके अगली ही गेंद पे फिर शनाका आउट हो गए थे, टारगेट नहीं मिला, बहुत 3 रनों का टारगेट था जो इंडियन टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला था। लेकिन ये जो था वो कंट्रोवर्सी हुई, इंडियन टीम ने, सूर्या ने बहुत देर तक उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई ये क्या था, हमें तो मतलब किसी एक तरीके से तो ये आउट हो ही सकते हैं। लेकिन अंपायर ने पहले उन्होंने नियम का हवाला दिया, डेड क्यों नहीं हुई ये बात शायद जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं या हमारे कोई फैंस ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन रह गया था कि इस बॉल को डेड किया जा सकता है। जी रिया। इस कंट्रोवर्सी के अलावा ज़रा भारत की बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 202 का स्कोर जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि टीम की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी है जिनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है लेकिन लगातार वो इस टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि अब भारत का अगला मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो कमियाँ दूर की जाए। हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की। तो रविराज, आज एक बार फिर से सूर्य कुमार उस रंग में नहीं दिखे। आपको लगता है फाइनल से पहले थोड़ा सा उनको सोचने, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका ये कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द सीरीज, वो चिंता की बात है। क्योंकि अब आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आपने ऊपर प्लेयर्स खिला रही है, आप फिर आज अपने फेवरेट पोजीशन जो आपका मतलब ऑल टाइम फेवरेट पोजीशन है नंबर 3, वहीं पे आप आए थे, लेकिन वहाँ पे भी आप स्कोर नहीं कर पाए। आपने बॉल भी खेली, 10-12 बॉल खेली है, ऐसा नहीं है कि पहली बॉल पे आप आउट हुए, लेकिन आपके बल्ले पे उस तरीके से शॉट लग नहीं रहे थे। वही दूसरे एंड से अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि पिच कितनी आसान है, जब सूर्या बैटिंग पे आते थे तो लग रहा था कि पिच कितनी मुश्किल हो गई है। तो ये एक, और सिर्फ यहाँ पे बात रिया मतलब सिर्फ सूर्य कुमार यादव की नहीं है, मैं तो कहूँगा कि अभिषेक को आप छोड़ दो ना, तो अभिषेक और तिलक वर्मा इन दोनों को छोड़ दो ना, तो आपके बाकी सारे बैटर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। शुभमन गिल को आप देख लो, शुभमन गिल का भी वही हाल है। संजू सैमसन ठीक है, रन बनाए उन्होंने, लेकिन कितने कंफर्टेबल दिखते हैं ना, ये आपको देखना ज़रूरी है। अभी तक हमने दोनों मैच पाकिस्तान को बहुत आराम से हराया है, उम्मीद है कि अगले फाइनल में भी वैसे ही करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले 2 मैच में खेल दिखाया है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने इस मैच को लाइटली लिया, क्योंकि टीम इंडिया हमें नहीं लगता है कि अब वो होमवर्क करके जाएगी, अगर उन्होंने खास तौर पर अभिषेक शर्मा का, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जो लगातार फॉर्म है, तो अभिषेक के लिए तो उनके पास पूरा प्लानिंग होगा, तो नीचे के बल्लेबाजों को और ज्यादा पुश करने की बाकी सारे बल्लेबाजों को अगर पुश नहीं करोगे आप तो मुश्किल में फंस सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान की टीम, मैंने उस दिन भी कहा था कि वो एक ऐसी टीम होती है ना कि आपको कभी भी चौंका सकती है, उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है। तो इसीलिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। सूर्य कुमार यादव का आपने नाम लिया, शुभमन गिल से भी हमें उम्मीद है, हार्दिक से उम्मीद है, तिलक वर्मा चलो ठीक है, फिर भी ठीक खेल दिखा रहे हैं हमें, मतलब बाकी और जितने भी प्लेयर्स हैं टीम में, हमें सबसे उम्मीद है कि आपको स्कोर करना होगा। सिर्फ अभिषेक के भरोसे हमारी टीम नहीं रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक बैड डे, एक बैड फेज आता है कि अगर अभिषेक ना मतलब उस दिन रन कर पाए और बाकी प्लेयर्स जिस तरीके की फॉर्म में है, तो फिर टीम इंडिया मुश्किल में फंसेगी। तो उम्मीद है कि मतलब उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे प्लेयर्स अच्छा खेल दिखाएंगे। तो गेंदबाजों को लेकर के भी थोड़ा सा अगर हम बोलें कि अगर आज हमने देखा कि संघर्ष किया, 202 अगर सामने वाली टीम को बन रही है, तो बना पा रही है सामने वाली टीम, तो ज़रूरी है कि गेंदबाजों भी थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार करें। अगर बुमराह नहीं है तो भी जी बिल्कुल, ये तो है कि बुमराह के नहीं होने के बाद गेंदबाजी वीक दिखती है। बुमराह के होते हुए भी वीक दिखी थी इस सीरीज में। हाँ, वो हो रहे थे, गेंदबाजी मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आई थी जो एक डोमिनेंट फैक्टर रहता था। हम लोग सारे मैच जीते हैं आसानी से, इसलिए बहुत सारी चीज़ें छुप जा रही थी, हमारी फील्डिंग छुप जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे कैचेज हमने ड्रॉप किए थे। आज फिर भी ठीक थी कंपैरेटिवली। लेकिन रिया, अगर बॉलर्स की बात करें ना, उससे पहले हमें बात करनी होगी प्रथुम निशंका की। जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है, 107 रन, 58 बॉल, 7 चौके, 6 छक्के। आप मेरे से पूछोगे, जितने दिन से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, जितने दिन से क्रिकेट की समझ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 इनिंग्स आप इसको कह सकते हो। क्योंकि जिस तरीके के प्रेशर में, जिस तरीके की टीम उनकी मतलब बाकी प्लेयर्स जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे थ्रू आउट द सीरीज की, वो कुछ बहुत अच्छा जा नहीं रहा था उनके लिए। वो ओपनिंग में आए, उनके ऊपर एक अलग प्रेशर था, लेकिन जितने आराम से, और 202 रन का टारगेट दुबई की इस पिच पे, मतलब जहाँ पे मैच हो रहा है, 202 रन मुश्किल है। ये आपको समझना होगा कि बाकी पिच पे अगर इंडिया में 202 रन होते, वानखेड़े में 202 रन होते, तो वो मुश्किल उतना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मुश्किल है। तो अगर प्रथुम निशंका ने वहाँ जिस तरीके की आज पारी खेली है, एशिया कप का 2025 का ये पहला शतक है, और जितने आराम से उन्होंने बैटिंग की है,
वो जो आउट हुए जी। वो शॉट उन्होंने अच्छा खेला था, बस वही है कि सीधा फील्डर के हाथ में दे मारे, नहीं तो वो उन्होंने श्रीलंका को एकदम आराम से वो लेके गए थे, कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे जहाँ पे उनको लेना चाहिए था, और वो बहुत आराम से बैटिंग करके टीम को एकदम टारगेट तक लेके चले ही गए थे। लेकिन वही रहा, बैड लक रहा लास्ट में कि वो आउट हो गए, और फिर उसके बाद जो टीम है वो उस स्कोर कार्ड को मतलब स्कोर बोर्ड पे मतलब उतना रन लगा नहीं पाई, वो चेज नहीं कर पाए। ओवरऑल आप एक इंडियन होने के नाते ऑब्वियस सी बात है कि हमें खुशी होती है कि हमारी टीम सारे मैच जीत के गई है। एक क्रिकेट फ़ैन होने के नाते श्रीलंका ने जिस तरीके का खेल दिखाया है उसमें आज श्रीलंका की टीम डिजर्व करती थी मैच जीतना हमसे कहीं भी ज़्यादा। जी रिया। तो भारतीय टीम को बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीलंका ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम की उन कमियों को सामने ला करके रख दिया है, जो कमियां लगातार जीत के पीछे छुपती चली आ रही थी। टीम इंडिया को अपनी फील्डिंग पर और ज़्यादा काम करना होगा, गेंदबाजी और बल्लेबाजों को भी आगे आकर के अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, तभी पाकिस्तान को टीम इंडिया फाइनल में हरा पाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी फॉर्म में आ चुकी है और 2-0 का जो चल रहा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड, भारत किसी भी हालत में उसको 2-1 नहीं करना चाहेगा, फिर फाइनल में तो बिल्कुल भी नहीं। दाव पर बहुत कुछ है और हमारी सारी शुभकामनाएं टीम इंडिया के साथ है। हम एशिया कप की सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही रविराज, कैमरा के पीछे हनी, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।